इमारत शरिया बिहार, उड़ीसा, झारखंड और मगरबी बंगाल के मरकज़ी दफ्तर फुलवारी शरीफ पटना में वक्फ़ तरमीमी कानून के ख़िलाफ़ जो एहतजाज या तहरीक चलाई जानी है उसका लाएअमल तैयार करने के लिए एक मीटिंग बुलाई गई है, जिसमें तमाम मिली जमातों, तमाम खानकाहों के सजादगान, ब्यूरोक्रेट्स, साबिक़ IAS ऑफिसर्स, मौजूदा इन तमाम शोबा ज़िंदगी से लोग इस मीटिंग में शरीक होंगे। इसकी मुकम्मल रिपोर्ट और तफसील मैं आपको दिखाऊँगा। वक्फ़ एक्ट 2025 और आइंदा के लाएअमल के उन्वान से मरकज़ी दफ्तर इमारत शरिया फुलवारी शरीफ पटना में मिली तंजीमों के सरबराहान, खानकाहों के सज्जादगान, अइम्मा किराम, मदारिस के ज़िम्मेदारान और दानिशवरान का खुसूसी इजलास मुनक़िद हुआ। ये इजलास उस मुतनाज़ वक्फ़ कानून के ख़िलाफ़ मौसर हिकमत अमली तय करने के लिए मुनक़िद किया गया, जिसे मरकज़ी हुकूमत ने हर सतह पर मुखालिफत के बावजूद ज़बरदस्ती मंजूर कराया और गज़ट में शामिल करके नोटिफाई भी कर दिया। इस कानून को माहिरीन औक़ाफ़ की आज़ादी के लिए एक संगीन ख़तरा मानते हैं। वो तरमीमात क्या हैं लोग बताएं तो। सारी की जितनी भी तरमीम की गई है, जितनी तरमीम लाए गए हैं, वो सब किसी तरह से काबिल कबूल नहीं है। आप देखें वक्फ़ बाई यूज़र को हटाया इन्होंने, ये तो बिल्कुल ही ख़तरनाक बात है कि बरस से जो मसाजिद हैं सैकड़ों साल से, कहाँ से उसके कागज़ात लाएंगे? कब्रिस्तान कहाँ से कागज़ात लाएंगे? वक्फ़ बाई यूज़र को ला कर के आपने तो गोया एक तरह से अपनी जो हमारी जो परंपराएं हैं, जो हमारे आसार क़दीमा हैं, सबको आपने गोया ख़त्म कर दिया एक तरह से। आपने 5 साल प्रैक्टिस मुस्लिम को वो ला कर के आपने तो गोया एक नया फितना पैदा कर दिया आपने। आप कह रहे हैं कि 2 मुस्लिम मेंबरान इसमें रहेंगे और जिनको राइट है अपनी ज़मीन वक्फ़ करने का, गैर मुस्लिम को, हर आदमी को अपना प्रॉपर्टी का हक़ है। अब उनको आप कह रहे हैं कि आप ये प्रॉपर्टी वक्फ़ नहीं कर सकते हैं, गैर मुस्लिम वक्फ़ नहीं कर सकते। इमारत शरिया बिहार, उड़ीसा और झारखंड की दावत पर मुनक़िदा इस अहम इजलास की सदारत अमीर शरीयत हज़रत मौलाना अहमद वली फ़ैसल रहमानी दामत बरकातुहुम ने की, जबकि शिरकत करने वालों में बिहार की मिली तंजीमें, मशाइख़ किराम, उलमा, वकला, दानिशवरान और समाजी खिदमतगार शामिल थे। सबसे बड़ी बढ़कर के बात है कि इन लोगों ने 2 गैर मुस्लिम को हमारे वक्फ बोर्ड में घुसा दिया, जबकि ऐसा नहीं। अभी हाल ही में राम मंदिर ट्रस्ट है या काशीनाथ मंदिर वाला जो ट्रस्ट बना, उसमें जो है जो भी ट्रस्टी बने हैं वो एक ही ज़ात के लोग हैं, ब्राह्मण लोग। तो ये वहाँ तो पहले दें अपने OBCs को, दलित को, औरतों को, वहाँ आप देते नहीं और हमारे अंदर लगा करके जो है ना हिंदू को ला रहे हैं। अगर आप यहाँ हिंदू को ला रहे तो वहाँ भी आप मुसलमानों को डालिए, सिखों को डालिए, हरिजनों को डालिए, तो वहाँ आप वसत क़ल्बी नहीं दिखलाते हैं, क्योंकि आपका मकसद इस हिंदुस्तान को ब्राह्मणिकल ऑर्डर से में ले जाना है। और अभी तक जो है हमारे दूसरे जो बिरादरान वतन हैं वो समझ नहीं सकें। इस कानून की संगीनी को सामने रखते हुए मुकर्रिरीन ने वाज़े किया कि हुकूमत को वक्फ़ की हैसियत चैलेंज करने, वक्फ़ अलल औलाद को कलअदम करार देने, इंदराज में ताख़ीर पर वक्फ़ इमलाक की कानूनी शनाख्त ख़त्म करने और कबायली इलाक़ों में दावा से रोकने जैसे इख्तियारात दे देना एक नहायत ख़तरनाक साजिश है। इमारत शरिया के काज़ी क़ुज़ात मुफ्ती अंजार आलम साहब कासमी, मौलाना रिज़वान इस्लाही, अमीर जमात इस्लामी हल्का बिहार, मौलाना मोहम्मद नाज़िम, मौलाना अबुल कलाम शमसी, मोहम्मद अब्दुल्ला, शोएब अहमद, मुफ्ती वसी साहब कासमी, डॉक्टर कासिम अंसारी, एडवोकेट ज़ाकिर बलीग, मौलाना खुर्शीद, मौलाना सनाउल हुदा, मोहम्मद शरफ, मौलाना बुरहानुद्दीन, अनवारुल हुदा समेत मुतअद्दिद शख्सियात ने इजलास में शिरकत की। ये फ़ैसला लिया गया कि हज़रत अमीर शरीयत की क़यादत में एक कमेटी तश्कील दी जाएगी जो आइंदा के लाएअमल की मनसूबाबंदी करेगी और इस तहरीक को आईनी दायरे में रहते हुए पुरअमन अंदाज में मजबूती के साथ आगे बढ़ाया जाएगा। इजलास का आगाज़ तिलावत कलाम पाक और नातिया कलाम से हुआ और इख्तिताम हज़रत अमीर शरीयत की सदारती कलिमात और दुआ पर हुआ। यह इजलास वक्फ़ एक्ट 2025 के ख़िलाफ़ कौमी सतह पर बेदारी और तहरीक के अज़्म की तरफ बड़ा कदम साबित होगा। वक्फ़ तरमीमी कानून के ख़िलाफ़ जो एहतजाजात दर्ज कराए जाने हैं, उसके ख़िलाफ़ जो तहरीक चलाई जानी है, उसका लाएअमल तय करने के लिए आज इमारत शरिया के मरकज़ी दफ्तर फुलवारी शरीफ पटना में एक मीटिंग बुलाई गई थी। इस मीटिंग की पूरी रिपोर्ट और उसका ख़ुलासा और निचोड़ आपके सामने इस वीडियो के ज़रिए और इस रिपोर्ट के ज़रिए आपके सामने प्रेजेंट किया गया। अब देखना ये दिलचस्प होगा कि आगे क्या होता है और हुकूमत इस बिल को, जिस तरह से फार्म लॉज और दूसरे कई कानून इस तरह के हैं जो लगातार उस पर जब तहरीक चली तो उस
قانون کو بھی حکومت کو واپس لینے پر مجبور ہونا پڑا۔ اب دیکھنا یہ دلچسپ ہوگا کہ اس قانون کا آگے کیا ہوتا ہے اور یہ قانون واپس ہوتا ہے یا نہیں۔ کیمرامین محمد شاہد رحمانی کے ساتھ فضل الرحمان رحمانی، امارت شریعہ، پھلواری شریف، پٹنہ۔